नमस्कार, मैं हूं कुमार राकेश। हमारे लोकप्रिय कार्यक्रम देश की बात में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और सांसद प्रभात झा जी। प्रभात जी, देश की बात में आपका स्वागत है। जी नमस्कार राकेश जी। प्रभात जी, आपने एक लंबा समय दिया है भाजपा को। पत्रकारिता से आपने राजनीति की तरफ मुख किया। आज की जो स्थिति है, पूरा देश, पहले देश नमो नमो कर रहा था, अब अमेरिका में नमो नमो हो रहा है। इसका राज क्या है? क्या समझते हैं? इसके पीछे कुछ रहस्य है या प्लानिंग है या जो कांग्रेस वाले कह रहे हैं मैनेजमेंट है? देखिए, अमेरिका का जो बहुत बड़ा मामला है कि 9 साल पहले उनका वीज़ा, और ये कहा गया था कि इनको वीज़ा नहीं देंगे, मांगा नहीं था नरेंद्र मोदी जी ने। उस समय से वहाँ के भारतीयों को लगा था ये तो अच्छा नहीं कर रहा है। और इस बीच में 9 साल में जो राजनीतिक यात्रा बनी नरेंद्र मोदी जी की, सीएम से पीएम तक की, वो एक बहुत मेहनती परिश्रमिक यात्रा थी, बहुत परिश्रम से भरा यात्रा। अब इस यात्रा को देखकर लोगों के मन में तो आया होगा। दूसरा, आजकल कम्युनिकेशन इतना फास्ट हो गया है, चाहे व्हाट्सएप पर हो, चाहे मेल पर हो, चाहे फेसबुक और ट्विटर पर हो, या आपके अपने नेट पर हो, या फिर टीवी चैनल्स पर हो, सारी गतिविधियां लोग देखते हैं। और भारतीय जो है वो कम से कम अपने भारत की गतिविधियों को देखता है। 9 साल में उन्होंने देखा कि एक नेता उभर रहा है इस देश में, जिसने गुजरात को सुधारा और भारत को भी भारत के अपने स्थान पर लाने के लिए विश्व में एक भूमिका निर्वाह कर रहा है। और जैसे थमा हुआ बांध का पानी होता है और बहुत दिनों तक जब वो रुक जाए तो तोड़ता हुआ निकलता है, अमेरिका में अगवानी और उनकी अगवानी के लिए लोग तैयार बैठे थे। हाँ, जैसा लगा कि पूरे आज तक ऐसा किसी नेता के साथ नहीं हुआ। और इसलिए जब वो वहां गए तो भारतीयों को लगा, उनका हौसला बढ़ा, उनका हौसला और हौसला अफजाई करने गए थे। और अमेरिका की धरती पर चाहे डिनर का कमरा हो या स्वागत तो नेहरू जी का भी ऐसा नहीं हुआ, ऐसा कभी नहीं हुआ। और डिनर नेहरू के बाद जिस वाशिंगटन के उसमें डिनर हो रहा है, उसमें पहले नेहरू प्रधानमंत्री के रूप में गए थे, उसके बाद भारत का कोई प्रधानमंत्री नहीं गया। अब ये सब चीजें काउंट करती, क्योंकि भारत को एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में, डेमोक्रेटिक कंट्री के रूप में हम जब प्रस्तुत करते हैं तो उसका प्रधानमंत्री ढीला बोला नहीं होना चाहिए। और ये भी प्रधानमंत्री वहां रुक रहे हैं ब्लेयर हाउस में, जहां के सिर्फ अटल बिहारी वाजपेयी रुके और इसके बाद ये रुके जी। इसलिए ये सब चीजें काउंट हुई हैं। और भारत एक उभरता हुआ देश है, भारत एक विकसित राष्ट्र की ओर बढ़ रहा है। भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में गुजरात की तरह एक नहीं अनेक कदम उठाने का, क्या प्राइम मिनिस्टर ने कभी सोचा होगा, किसी प्राइम मिनिस्टर ने, कि एक एक सीईओ से बात करूंगा? इज इट ए ड्यूटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? नॉट एट ऑल, बट ड्यू टू इंडिया, कि जब इंडिया अगर मजबूत होगा, स्ट्रांग होगा, तो मैं भी प्रधानमंत्री के रूप में मजबूत होऊंगा। उन्होंने बात कही कि मैं आपका सर में से झुकने नहीं दूंगा। और कितनी बड़ी बात कही जी जी, कि आपने यदि मुझे जनादेश दिया है तो मैं किसी की नाक नहीं कटने दूंगा, किसी का सिर झुकने नहीं दूंगा। इसलिए एश्योरेंस ऑफ कॉन्फिडेंस, और जो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस गवर्नमेंट में आ गया था, उसको उन्होंने मजबूत दिया है। आने वाले एनआरआईज के लिए भी कहा है, आने वाले बिजनेसमैन के लिए कहा है, और उन्होंने कहा है कि अब यहां पर पूरी तरह से। लेकिन अमेरिका का वो रिस्पांस जो एक्सपेक्टेड था, जो अपेक्षित था, वो रिस्पांस नहीं मिला है आधिकारिक तौर पे। देखिए, वो तो आज बातचीत होगी। और क्या कोई राष्ट्र वहां के एनआरआईज को इतनी सुविधा दे सकता है बिना अमेरिका की परमिशन के? मेडिसिन स्क्वायर में जाइए और स्वागत करिए। 40 से 42 कांग्रेस, अमेरिकन कांग्रेस के सांसद वहां पे मौजूद। तो पहले भी वीजा वाला मसले पे वहाँ 2 भाग में लोग बटे थे, मतलब अब तो एक हो गए, पक्ष में और विरोध में, कि दिया जाना चाहिए या नहीं। लेकिन अब तो सब एक हो गए। इसलिए भारत एक शक्तिशाली राष्ट्र है, 125 करोड़ की आबादी है। इसलिए 3 शब्द उन्होंने कहा था कि लार्जेस्ट डेमोक्रेटी ऑफ यूथ, एंड थर्ड डिमांड का प्लेस भी ये बहुत बड़ा है। और हम मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना चाहते हैं। हमने इसीलिए डिफेंस में FDI 49% कहा है। हमने इसीलिए बहुत सारी चीजों में FDI 100% आपने 3 बातें जो कही उन्होंने, जैसे जनतंत्र की बात कही, जनशक्ति की बात कही, जबरदस्त बाजार की बात कही, जो डिमांड की बात है, इस तीनों के परिप्रेक्ष्य में सरकार के जो अभी कामकाज हैं 100 दिन के, उसके आगे उस रोड मैप पे आपको क्या लगता है कि सरकार चल रही है उस रोड मैप पे, या अभी चलना शुरू किया है? आप कहीं जाते हैं बाहर,
यूरोपियन कंट्री में जाते हैं तो आपको क्या लगता है कि हम चॉकलेट भी खाते हैं तो डिब्बे में ही डालते हैं, कहीं सड़क पर नहीं डालते। हम भारतीय हैं, लेकिन यहाँ खाते हैं तो फेंक देते हैं। तो सबसे पहला उन्होंने पकड़ा है सुंदर भारत, स्वच्छ भारत। और स्वच्छ भारत होगा तो सुंदर दिखेगा। और इसकी शुरुआत उन्होंने गांव से नहीं कहा है, शहर से नहीं कहा है, पीएम हाउस से कहा है, पीएम ऑफिस से कहा है कि नाउ स्टार्ट इट नाउ। और वो शुरू कर पीएम ऑफिस तो पहले से सुंदर था, साफ था। नहीं, आप फाइलों की रैंक देखिए। अभी कल रविशंकर जी ने डाकघर गोल डाकखाने में क्या पकड़ा है, अच्छा लगता है। एक जो मेंटेलिटी होती है, गुजरात में उन्होंने कर्मचारी का नाम बदल दिया था और वहां पर एक कार्यकर्ता भाव, मतलब बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं, आप सरकार के वर्कर हैं, सरकार को रिप्रेजेंट करते हैं। लाखों जो कर्मचारी हैं उसमें भारत सरकार दिखता है। इसलिए स्वच्छता हमारी प्राण होनी चाहिए। स्वच्छ शरीर ही स्वस्थ होता है और स्वस्थ भारत के लिए स्वच्छ भारत होना बहुत आवश्यक है। इसलिए पहला काम उन्होंने ये किया। 65% पीपुल ऑफ द इंडिया दे आर द यंग। उसके लिए उन्होंने कोशिश की, 35 के नीचे के उम्र के हैं उनको कोशिश किया है कि इस यूथ को हम काम में लगाएं। और आप सब जानते हैं फिजिक्स का एक बेसिक प्रिंसिपल है कि एनर्जी को जब आप पॉजिटिव साइड में नहीं ले जाएंगे तो वो नेगेटिव साइड में जाएगा। इसलिए सबसे बड़ी चिंता नरेंद्र मोदी जी की है कि 35 से इस एज ग्रुप के नीचे तो उन्होंने बात कही कि हम एक्सपोर्ट करेंगे, पूरा देश विश्व जो बूढ़ा हो रहा है। बात कही उन्होंने, किसी ने सोचा नहीं था कि हम हर बिजनेस में जाएंगे, हर स्किल में जाएंगे, हर लाइन पे जाएंगे। और अगर किसी को शिक्षक की जरूरत है तो वर्क फोर्स हम देंगे, नर्सेस की जरूरत है, लेकिन अच्छा होगा तब ना। इस जनादेश में जो कहा जाए बल है, जो उत्साह है, जो ऊर्जा है, अदम ऊर्जा की बात कर रहे हैं, उस ऊर्जा को आप कार्यकर्ताओं के माध्यम से वो दिख गया है। लेकिन जो सरकारी कार्यकर्ता हैं, जिसे एक शब्द दिया गया था नौकरशाह, उसके भरोसे क्या चला पाएंगे? क्योंकि उनका नाम ही है अरंगा सर्विस, जो बोलते हैं भारतीय अर्चन सर्विस, जो आईएएस की जो बिरादरी है उसको कहा जाता है। तो उसको कैसे आप टैकल करेंगे, कैसे उस पर नियंत्रण कर पाएंगे? उन्होंने क्या कहा था आपको याद होगा, अमेरिका के उस मेडिसन स्क्वायर में कहा कि मैं 125 करोड़ लोगों पर विश्वास करता हूं और विश्वास से विश्वास की ओर नहीं बढ़ूंगा, विश्वास से चलूंगा। एक एक पर विश्वास करना पड़ेगा आपको। ये भारत नौकरशाह का भी है, वो आईएएस बाद में है, भारतीय पहले हैं। और इसलिए उनकी भी मॉरल ड्यूटी इस देश के प्रति है। और इसीलिए मुझे विश्वास है कि नरेंद्र मोदी जी 9:30 पे पहुंचते हैं तो 9:25 के पहले सारे अफसर पहुंच जाते हैं नॉर्थ ब्लॉक में और साउथ ब्लॉक में। ये सफलता है। रेल भवन जाके देखिए आप। नहीं, उन्होंने एक बात और कही कि मुझे बहुत ही दुख हुआ जब अखबारों ने छापा कि 9:30 बजे लोग पहुंच रहे हैं और समय पर काम हो रहा है, लेकिन जो नौकरशाह कहे गए, और अभी हम इस पर आपसे चर्चा जारी रखेंगे कि जो कार्य संस्कृति बदलने की बात है उसमें आगे सरकार पर क्या प्रभाव पड़ेगा, सरकार और संगठन क्या बात होगी। वक्त है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद आप फिर से मिलते हैं।